नाम नहीं लेना चाहता, ठीक है, बस समझ जाएंगे। वो हैं और एक पुलिस के डिपार्टमेंट के ऑफिसर हैं और गवर्नमेंट टीचर्स हैं, बड़े बड़े स्किल्स के राइट। उन तमाम ने असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट पे अप्लाई किया हुआ है। ये 5 सब्जेक्ट बेस्ड एक टेस्ट है राइट। और ये टेस्ट अगर आप पास करते हो तो असिस्टेंट कमिश्नर की आपकी पोस्ट आपकी लग जाएगी राइट। और ये पीएमएस और सीएसएस नहीं है, ये पीएमएस सीएसएस का छोटा भाई है, समझ लें। सिंपल से चंद पेपर हैं 5 जो आपने पास करने हैं राइट। और उसके बाद आप इस स्केल को हासिल कर सकते हैं। अब इसके लिए मैंने वीडियो बनाई, जनरल नॉलेज की वीडियो बनाई, मैंने इंग्लिश की बनाई, इंग्लिश ऐसे कैसे लिखना है। उसके अलावा जो है वो प्रेसी कैसे होती है कम्प्रीहेंशन, उसके अलावा मैंने उर्दू के बारे में बताई, इस्लामिक के बारे में बताई। सारी वीडियोस मैंने थोड़ी थोड़ी बना के अपलोड की थी। वो अगर आप जाएंगे यूट्यूब सर्वकार पे चैनल पे, वहाँ जाके पीएमएस के अंदर जाके सर्च करेंगे सीएसएस के फोल्डर के अंदर, तो आपको वहाँ मिल जाएगा। कह रहे बेटा अपना रिवाइज के लिए बना रहा हूँ, तो वहाँ आपको वो फोल्डर मिल जाएगा। अब सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि भाई आपने मैंने जो बताया ऐसे लिखने का तरीका सब चीज़, अब उसके बाद हम लोग क्या करें, आखिर कौन सी टिप्स को फॉलो करें, किससे एकदम इसे क्लियर कर सकें। ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी होने वाली है, 10 मिनट के ऊपर जाएगी, लेकिन इसे ज़रा गौर से समझिएगा ताकि आपको समझ आ सके मेरी बात। अब में से 89% लोग ऐसे होंगे जो कैसे मेरी वीडियो सुनेंगे, अमल नहीं करेंगे। वो कहेंगे यार सरकार ने ये तरीका बताया, बस ठीक है हम इसे अप्लाई कर लेंगे। देखिए ये पोस्ट जो सी है ना, ये बड़ी बेस्ट पोस्ट है। अगर इसे आप, क्योंकि गवर्नमेंट अप्लाई के अलावा यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकता, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर के लोग तो अप्लाई नहीं कर सकते, गवर्नमेंट अप्लाई, वो भी ऑफिसर लेवल के हैं, वही अप्लाई कर रहे हैं राइट, सारे के सारे। तो इस पोस्ट को पास करना मुश्किल नहीं, आसान है। अब कहेंगे सर जी कंपटीशन तो बहुत ज्यादा, सारे एजुकेटेड लोग हैं जो अप्लाई करें, नहीं भाई। 90% 89% एजुकेटेड लोग मेहनत नहीं करते, क्योंकि उन्हें गवर्नमेंट जॉब में 5-10 साल हो चुके होते हैं। वो स्ट्रगल पीरियड वो भूल चुके होते हैं, जो स्ट्रगल पीरियड उन्हें स्टडी लाइफ में मिला होता है। अगर आप में से किसी एक ने स्ट्रगल पीरियड को, जो उसे इंटर ग्रेजुएशन लेवल पे था, उस बंदे के माइंड में जिसने यहाँ पर अप्लाई किया, वो उसी को दोबारा रिकॉल कर ले और उसी तरह रातों को जाके नोट्स बना के मेहनत करना शुरू करे, तो ये टेस्ट उसका हो जाएगा पास। अब सबसे पहला पॉइंट हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं इसमें इंग्लिश ऐसे के बारे में। देखिए इंग्लिश ऐसे सीएसएस पीएमएस की तरह ही है, 100 मार्क्स के ऐसे राइट। एक दे देंगे आपको, तीन चार ऐसे दे देंगे, उनमें से एक आपको ऐसे लिखना होगा और 100 मार्क्स का लिखना है। अब 100 मार्क्स के ऐसे जो आपने लिखना है उसके बारे में कुछ आपको थोड़ा बता दूं। 100 मार्क्स के ऐसे, अब आपने तो क्लासेस में पढ़ा था कि 20 नंबर का ऐसे आता है, आपने पढ़ा था मैट्रिक में। 10 मार्क्स का, 15 मार्क्स का ऐसे आ गया, 20 हो गया, चलो भाई 25 तक तो समझ आती है। 100 मार्क्स के ऐसे कैसे लिखेंगे हम, दिमाग आपका चकरा जाता है। एक दरख्त होता है और उस दरख्त के ऊपर टहनियां होती हैं। दरख्त का जो नीचे तना होता है वो कितना होता है, एक होता है, ठीक है। और जो टहनियां होती हैं वो कितनी हो सकती हैं, 20-25 हो सकती हैं। लेकिन पत्ते कितने होंगे, थाउजेंड्स होंगे। जो पत्ते हैं ना, जो टहनी है उसके नीचे जो तना है वो ऐसे की हेडिंग जिसपे आपने ऐसे लिखना है। टहनियां हैं वो सब हेडिंग्स, जिस ऐसे को आपने डिवीजन देनी है। क्या देनी है, डिवीजन देनी है। खाना खुना खा के फिर ये वीडियो सुनना, डिवीजन देनी है। देन जो पत्ते हैं, लीव्स हैं, वो हैं जो कि आपने एक्सप्लेन करना है, यानी कि यू हैव टू मेक अ 1000 प्लस वर्ड्स इन योर ब्रेन, ठीक है, एंड मोर देन 50 to 40 सब हेडिंग्स अकॉर्डिंग टू योर टॉपिक। 40 to 50 सब हेडिंग। अब कहेंगे सर जी ये कैसे बनाएंगे हम, 100 नंबर के ऐसे कैसे लिखेंगे। देखो मेरी बात सुनो, मुश्किल नहीं है, क्योंकि इस पोस्ट में मैं चाहता हूँ कि हमारा रिकॉर्ड बने और हमारे बेइंतहा स्टूडेंट असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट पे चले जाए, तो भाई मत बल्ले बल्ले हो जाएगा, कमाल हो जाएगा इंशाल्लाह। आप सेन में रखें, रोजाना के तौर पे आपने प्रैक्टिस करनी है। 3 काम करने हैं। पहली बात, इंग्लिश न्यूज़पेपर आपने लेना है, उसे आपने पढ़ना है प्रॉपर्ली, पढ़ के उसकी ऊपर जो मुश्किल वर्ड्स हैं उस पर मीनिंग लिखने हैं ताकि आपको इंग्लिश पढ़नी और लिखनी आ जाए। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 होता है सर्चिंग करना, रिसर्च करना किसी चीज के बारे में। आप क्या करें, सीएसएस के ओल्ड ऐसे आप निकाल लें, लास्ट टाइम जो ऐसे आए थे, वो सारे आप निकाल लें। निकालने के बाद वो हर ऐसे पे आपने उस ऐसे को एक्सप्लेन नहीं करना भाई, ना लिखना है। हर ऐसे की 40 to 50 आपने सब हेडिंग्स बनानी है। सब हेडिंग बनाने के बाद हर हेडिंग के मतलब आपने 4 to 5 पैराग्राफ लिखने की कोशिश करनी है। जो पैराग्राफ लिख रहे हैं वो आपके लीव्स हैं, जो हेडिंग्स आप बना रहे हैं वो टहनियां है, और जो पहला ऐसे था वो आपका तना है दरख्त का। समझ आई बात, ट्री माइंड में लेके आके देन आपने इस ऐसे को लिखना शुरू करना है। एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, पेट्रियोटिज्म, आसान से ऐसे लेते हैं आपको समझाने के लिए। पेट्रियोटिज्म आपने ले लिया, अब पेट्रियोटिज्म के ऐसे को 100 मार्क्स का कैसे लिखेंगे। अच्छा फेल कौन होंगे ये भी बता दूं, जो बच्चा अपने नॉलेज को रिपीट करेगा, जो सेंटेंसेस को रिपीट करेगा, जो सब हेडिंग्स को रिपीट करेगा। माइंड में जो सब हेडिंग्स होगी वहां हेडिंग लिखनी नहीं है,
ठीक है, रिपीट करेगा वो बच्चा फेल हो जाएगा। वो उसका पेपर मैं कह रहा हूँ चेक ही नहीं होना, 2-3 सफे के बाद उसका चेक ही नहीं होना, उन्हें उड़ा देना उसे। अब नॉलेज को इंक्रीज करने का आसान सा तरीका है कि आप नॉलेज को स्टार्ट ही वहां से करें जहां बिगिनिंग होती है। जैसे पेट्रियोटिज्म, क्या लिखना शुरू करेंगे आप, क्या करेंगे? पेट्रियोटिज्म मीन दी लव विद मदरलैंड, ये शुरू करेंगे ना। अरे ये नहीं शुरू करना, ये शुरू करोगे तो 100 नंबर के ऐसे कैसे लिखोगे? शुरू कहां से करोगे, कहां से शुरू करोगे? When where the patriotism will be started, कहां से शुरू हुआ? हुबे वतनी। आप शुरू करो हुजूर पाक सल्लम के दौर से। जब हुजूर सल्लम के दौर में हुजूर सल्लम ने मक्के से क्या की थी? मोहब्बत की थी। उसके बाद मक्के को फतह करने के लिए वहां पर आए थे, वहां से लेके आओ। फिर सहाबा किराम के लिए लेके आओ जिन्होंने मक्के को डिफेंड किया था, ठीक है, मदीना शरीफ को डिफेंड किया था। उसके बाद आगे लेके चलो, और आगे लेके चलो सेक्रीफाइस, जो जंगें हुई थी जिनमें लोगों ने अपनी जानें दी थी, ठीक है, सिर्फ इस्लाम को आगे फैलाने के लिए। इस्लाम से क्या था? पेट्रियोटिज्म था। उसके बाद आप लेके आ जाओ सब कॉन्टिनेंट के ऊपर। यानी जब पाकिस्तान इंडिया एक साथ था, वायसराय आए थे यहाँ पर, अंग्रेज आए थे, उन्होंने यहाँ पर कारोबार करने की कोशिश की थी और फिर डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई थी। उसके बाद जो है पाकिस्तान इंडिया अलहदा जो है ना कंट्री बनने की कोशिश की तरफ गए, उस तरफ लेके आए। उसके बाद जो है आप जो है ना बैठ जाओ बेटा, उसके बाद जो है आप उसके बाद पाकिस्तान के बारे में लिखोगे, क्या लिखोगे? यही मदर विद लव, सॉरी लव विद मदरलैंड नहीं, 1965 की जंग लिखोगे। 19 कौन सी? 71, 1971 की जंग लिखेंगे आप। 1947 के हालात लिखेंगे आप। पेट्रियोटिज्म को इतना लंबा मैंने आप अभी देखिए, मैं पेट्रियोटिज्म की अभी मैंने इनिशिएटिव पोजीशन पे हूं मैं। ये होता है ब्रेन कैचिंग ब्रेन, ठीक है, आपने अपने ब्रेन को एक्टिव करना है, आपने अपने ब्रेन को एक्टिव करना है, फिर आप 100 नंबर का ऐसे लिख सकते हैं। वरना भाई आप जो मर्जी कर लो, 100 मार्क्स का ऐसे आप लिख ही नहीं सकते। समझ आ रही बात? जैसे कि अगर बात की जाए चेयर की, तो आप किस पे, चेयर पे क्या लिखना है? चेयर में कहता हूँ चेयर पे लिखना शुरू करें, क्या शुरू करेंगे? चेयर से शुरू करेंगे? नहीं, अब लकड़ी से शुरू करें, फिर लकड़ी को कटवा के फैक्ट्री भिजवाएं, फैक्ट्री भिजवा के चेयर बनवाएं, फिर 2 किस्म की चेयर बनवाएं, एक बादशाह की चेयर और एक गरीब की चेयर। समझ आ रही बात? यानी कि चीजों को मेरी तबीयत से वैसे नहीं, एक्सपेंड करना शुरू करें। जो एसएमएस आ रहे थे काफी स्टूडेंट्स के, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। प्रैक्टिस करो भाइयों, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है। अच्छा, दूसरा पॉइंट, उर्दू। लो भाई, अब गई भैंस पानी में। इंग्लिश का तो मजमून लिख लेंगे आप 100 नंबर का, भाई उर्दू का मजमून कैसे लिखेंगे? दिमाग ढूंढे ना, उर्दू का मजमून कैसे लिखेंगे? कितने लिखेंगे उर्दू? ये शेर में शायद ये कहता है, ये लिखते रहेंगे, क्या लिखेंगे? 100 नंबर का लिखना है भाई। उर्दू का मजमून लिखना इंग्लिश के मजमून की निस्बत ज़्यादा आसान है। बस फ़र्क इतना है कि आपने अपने दिमाग को ज़रा समझ के करना है। क्या? अगर आप चाहते हैं, बेटे, अगर बेटा पढ़े अपने अपना बुक्स ओपन करें, अगर आप चाहते हैं कि उर्दू का मजमून आप लिख सकें सही तरीके से, तो भाई उर्दू का मजमून लिखने का आसान सा तरीका है, सिंपल सा तरीका है, सिंपल सा तरीका है। एक बिल्कुल आसान पैटर्न आपको बता रहा हूँ, वो है वर्ड को ले आप, कोई भी वर्ड उसने आपको दे दिया, सपोज करें उसने वर्ड आपको दे दिया तालीम नस्वा, ठीक है, औरतों की तालीम दे दिया उसने आपको। अब औरतों की तालीम पे आप सब हेडिंग्स और आगे वो रूट्स वगैरह कैसे बनाएंगे आप? उस्मान रिवाइज कर लो बेटा, दूसरे रिवाइज बेटा, रिवाइज कर लो। किस तरह बनाएंगे आप उसे, किस तरह करेंगे आप? अब मैं बताता हूँ उर्दू का मजमून हमने कैसे कैसे करना है। आ जाओ बेटा, टाइम से आया करें बेटे मैंने। अब उर्दू का मजमून लिखने का मैं थोड़ा इसे डिले कर रहा हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है बीच में, ठीक है, आई रियली अपोलोजाइज। अब उर्दू का जो है ना मजमून का हम किस तरह करेंगे? उर्दू का मजमून को करने के लिए शेरों की तशरीह, यानी आपके पास नज़म गज़ल का कोई तो शेर होगा, कोई गूगल से शेर पकड़ लें आप, उस शेर की क्या करें आप? तशरीह करें। अगर आपको शेर की तशरीह से करनी आती है तो आपको मजमून लिखना आता है, और अगर आपको शेर की तशरीह में यही लिखना आता है कि शेर में शायर ये कहता है, तो फिर आपको मजमून लिखना नहीं आता। क्योंकि शेर की तशरीह जो होती है ना, सेल्फ क्रिएटिव होती है। अगर सेल्फ क्रिएटिव चीजें आपको लिखनी आती हैं तो फिर आप मजमून लिख पाएंगे, वरना बेटा मोबाइल साइलेंट करें बेटा, वरना जो मजमून है वो आपका नहीं होना, वो आपसे लिखे नहीं जाना। तो आप कम से कम 2-3 दिन शेरों की तशरीह की प्रैक्टिस करें। जब शेर की तशरीह की प्रैक्टिस करेंगे फिर एक मजमून ले लें, आप तालीम नस्वा ले लें या कोई भी ले लें, फिर उर्दू में जब उसके बारे में आपने लिखना है तो उसमें आपके लिए लिखना आसान हो जाएगा। आप कहेंगे सर कैसे आसान होगा? एक बार इस रूल को फॉलो करके देखना, फिर बताऊंगा कि कैसे आसान हुआ। अभी आपको मेरी बात से दिमाग से गुजर जाएगी और आपको समझ में कुछ भी नहीं आना। उसके बाद हमारा जीके। जीके का बड़ा मसला है,
जीके की हम जितनी भी तैयारी करें वो हो नहीं पाती। जीके के लिए मैं अलहदा से वीडियो बना दूँगा। अभी मेरी क्लास का टाइम हो गया, मैंने बच्चों को पढ़ाना है। एक छोटी-सी टिप आपको दे दूँ, जो आपने करनी है, ठीक है? ये ना हो कि बात रह जाए, ठीक है? आपने क्या करना है, ओल्ड पेपर निकाल लेना इसके पुराने, उसकी क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। उनके जो टॉपिक्स होंगे उनकी प्रैक्टिस करनी है। दूसरा आपने क्या करना है, टाइम मैनेज करना सीखना है, यानी कि टाइम में मैनेज करना है चीज़ों को। स्पीड तेज़ होनी चाहिए लिखने की। उसके अलावा आपकी राइटिंग स्किल साफ-सुथरी हो, गंदा खिचड़ी नहीं बनानी वहाँ पर, समझना है कि लिखा क्या है। उसके अलावा जो-सा है